नमस्कार साथियों, कैसे हैं आप सभी। उम्मीद करता हूं कि आप स्वस्थ होंगे, सुखी होंगे और प्रसन्न होंगे। इस अष्टावक्र गीता में आपका स्वागत है। हम यहाँ पे समझते हैं कि किस प्रकार से हम अपनी सारी चुनौतियों को नष्ट कर सकते हैं, उससे रहित हो सकते हैं और अपने जीवन को एक आनंदमय बनाने के लिए जिस सूत्र की तलाश में हम भटकते रहते हैं, जो प्राप्त करना चाहते हैं, उसी अष्टावक्र के बारे में हम पढ़ते हैं, समझने का प्रयास करते हैं। क्योंकि राजा जनक इसी तरीके से संसारिक जीवन जी रहे थे, लेकिन जिस दिन उनको इसका बोध हुआ वो भी सन्यासी और वैरागी हो गए। तो आपको ऐसा नहीं कि आप कहीं अपने इस संसार को छोड़कर कहीं जाना है, आप इसी संसारिक जीवन में रहकर वो सन्यासी और वैरागी का जीवन जी सकते हैं। तो वही हम सीखते हैं और जानने का प्रयास करते हैं कि ये किस प्रकार होता है। तो आइए सीखते हैं, समझने का प्रयास करते हैं। या संचिंतो अपि निश्चिंता सेन्द्रियो अपि निरिंद्रिया सा बुद्धिर अपि निर्बुद्धि सा अहंकारो अनंकृति। ज्ञानी देखने में चिंतामान लगता है, परंतु वास्तव में सभी प्रकार की चिंता से मुक्त होता है। आप ज्ञानी को देखियोगे तो लगेगा कि वो सदैव चिंता कर रहा है, लेकिन वाकई में वो चिंता से मुक्त होता है। वो संपूर्ण इंद्रियों से विषयों में रमण करता हुआ विषय इंद्रियों के संस्पर्शन से पूर्ण रूप से मुक्त रहता है। इसलिए वो इंद्रियवान होता हुआ भी इंद्रिय वाला नहीं होता। वो सारे इंद्रियों से परे होता है, उसका इंद्रिया कुछ भी बिगाड़ नहीं सकती। और बुद्धिमान होता हुआ भी निर्बुद्धि रहता है तथा अभिमान युक्त होता हुआ भी वास्तविक रूप में निराभिमानी होता है। बहुत बुद्धिमान होता है लेकिन वो निर्बुद्धि जैसा रहता है। अभिमान युक्त होता हुआ भी वास्तविक रूप में निराभिमानी रहता है। तो ये विशेषताएं हैं एक ज्ञानी होने की। किस प्रकार से चीज़ें काम करती हैं, कैसे होती हैं, आइए समझते हैं। ज्ञानी मनुष्य भी चिंता से परिपूर्ण होता है, परंतु चिंतित नहीं होता, दुखी नहीं होता। ज्ञानी और अज्ञानी में फर्क आप इसी बात से समझ पाएंगे कि जो ज्ञानी व्यक्ति है वो जब चिंता करता है तो कुछ विशेष होता है। विशेष का मतलब ये है कि उसका चिंतित होना, उसको चिंता करना इस बात पर निर्भर करता है कि उससे समाज का कल्याण कैसे होगा, उसका कल्याण कैसे होगा, लोगों का कल्याण कैसे होगा, इस बात की चिंता, अर्थात अच्छे वे में। लेकिन जो अज्ञानी व्यक्ति है उसकी चिंता कुछ अलग होती है। वो अपने किसी न किसी स्वार्थ की, अहंकार की, इच्छा की, वासना की पूर्ति के लिए चिंता करता है और इस प्रकार की चिंता उसको दुखी बनाती है। लेकिन जो ज्ञानी व्यक्ति है वो जब चिंता करता है तो उसका चिंता करना ना ही उसे दुखी बनाता है ना ही परेशान करता है। तो उसका चिंता करने का तात्पर्य ये है वो कि उसको अगर कोई प्रॉब्लम है तो उससे कैसे दूर जाया जाए, उससे कैसे अलग हटा जाए, कैसे उससे ठीक किया जाए, इस बात की चिंता। वह इंद्रियों सहित है, संपूर्ण इंद्रियां अपना अपना कार्य भी करती हैं। जाहिर सी बात है कि व्यक्ति अगर शरीर पे है तो जब तक शरीर है इंद्रियां उस पे इंद्रियां काम करेंगी, लेकिन वो किस तरीके से काम करेंगी वो उस पर निर्भर करता है। जैसे खाना पीना, सूंघना, सुनना, स्वाद लेना, स्पर्श करना, देखना, सब कुछ यथावत हो रहा होता है, परंतु ज्ञानी वासना रहित होता है। अब चाहे आप खा रहे हो, पी रहे हो, सूंघ रहे हो, सुन रहे हो, स्वाद ले रहे हो, स्पर्श कर रहे हो, देख रहे हो, वो यथावत जो है एक अज्ञानी की तरह ही होता है, परंतु ज्ञानी वासना से रहित होता है, इसलिए वह उसमें आसक्त नहीं होता। अब जैसे एक अज्ञानी व्यक्ति खाता पीता है, देखता है, सूंघता है, सुनता है, उसी प्रकार ज्ञानी व्यक्ति भी इस शरीर को चलाना है, इस शरीर में जीवित रहना है, तो उसको भी ये सब चीज़ करना ही होगा। लेकिन बस उसमें फ़र्क यही होता है कि अज्ञानी व्यक्ति वासना के साथ जीता है और ज्ञानी व्यक्ति है वो वासना रहित जीता है, वो उसमें आसक्त नहीं होता है। जैसे ज्ञानी व्यक्ति है, अगर कुछ भी उसे पसंद आ गया, कुछ भी खाने में बड़ा अच्छा लगा तो वो खाता ही रहेगा। लेकिन ज्ञानी व्यक्ति सिर्फ
इतना खाएगा कि उसकी जो है ज़रूरत पर रहेगा, ज़रूरत के हिसाब से खाएगा, उसमें प्रभावित नहीं होता। वो चाहे जितनी अच्छी चीज़ हो, कुछ भी हो, उससे प्रभावित नहीं होगा। वो इंद्रियों का प्रयोग आवश्यकता अनुसार ही करता है। तो इंद्रियों का प्रयोग वो उतना ही करता है जितना कि ये शरीर चल सके, जितना शरीर को आवश्यकता हो, इससे ज़्यादा कुछ भी नहीं। वासनावश नहीं करता, यानी बुद्धि का भी उपयोग करेगा, परंतु वो जिस प्रकार से अपनी बुद्धि का उपयोग करना चाहेगा वैसा ही उपयोग करेगा। तो ज्ञानी व्यक्ति जो है वो सदैव ज़रूरत पे जीता है और वो अपनी बुद्धि का उपयोग जैसा करना चाहेगा वैसा ही करेगा। वो बुद्धि का मालिक होगा, बुद्धि उसकी मालिक नहीं होगी। तो बुद्धि का वो मालिक होता है, बुद्धि मालिक नहीं होती। जैसे अज्ञानी व्यक्तियों का क्या होता है कि मन इतना हावी होता है कि वो अपनी बुद्धि को खो देता है, लेकिन ज्ञानी व्यक्ति की जो बुद्धि है वो सदैव जागृत होती है, वो अपने हिसाब से काम करता है। ज्ञानी आवश्यकता अनुसार अहंकार का भी उपयोग करेगा, परंतु साथ ही साथ विनम्रता का भी उपयोग करेगा, परंतु उनका दास नहीं बनेगा। तात्पर्य यही है कि ज्ञानी व्यक्ति भी अगर अहंकार का उपयोग करेगा तो आवश्यकता अनुसार, जहाँ पे ज़रूरत हो, लेकिन विनम्रता जो है उसकी विनम्रता के साथ साथ उपयोग करेगा, परंतु दास नहीं बनेगा, गुलाम नहीं बन जाएगा। उसको जब आवश्यकता है तभी उपयोग करेगा, अन्यथा बिल्कुल भी नहीं। कर्ता नहीं, साक्षी होकर करेगा। ये मैंने आपसे कितनी बार बताया कि कर्ता और जब तक भोगता है कोई व्यक्ति तभी तक इस संसारिक जीवन में आसक्त है, और जिस दिन वो साक्षी बन गया, अर्थात न कर्तापन का भाव रहा ना ही भोक्तापन का, उसी दिन जो है वो ज्ञानी हो गया, उसी दिन जो है वो ज्ञान को प्राप्त हो गया। ज्ञानी संसारिक नियमों में ना ही बाधा उत्पन्न करते हैं और ना ही सहायक बनते हैं। तो जो ज्ञानी है वो संसारिक नियमों में ना ही बाधा उत्पन्न करते हैं और ना ही सहायक बनते हैं। जैसा भी हो रहा है उसे ईश्वर की इच्छा जानकर हो जाने देते हैं। तो जो ज्ञानी व्यक्ति है वो चीज़ों को बदलने की कोशिश करते हैं। उन्हें लगता है कि मैं कर सकता हूँ, क्योंकि उनमें मैं का वो जो भाव है, अहंकार है, वही जो है उसको परेशान करता है। और ज्ञानी में वो जो मैं का अहंकार भाव समाप्त हो चुका होता है, तो वो सदैव इस बात से निश्चिंत रहता है कि जो जैसा हो रहा है होने दो, वो ईश्वर की इच्छा को जानकर उसी पे छोड़ देता है। तो ये फर्क है एक ज्ञानी और अज्ञानी होने का, कि ज्ञानी किस तरीके से व्यवहार करता है और अज्ञानी किस तरीके से व्यवहार करता है। तो उसके व्यवहार से ये डिसाइड हो जाता है कि किस प्रकार से एक ज्ञानी और अज्ञानी अपना अपना जीवन जीते हैं। तो आशा करता हूँ कि आप बात समझे होंगे और आप इन बातों को अपने जीवन में धारण करेंगे कि कैसे जो है ये चीज़ें होती हैं और कैसे जो है आप इसको आत्मसात करते हैं। इसी आशा के साथ कि आप चीज़ों को समझकर अपने जीवन में एक असाधारण उपलब्धि प्राप्त करेंगे और आप उस उपलब्धि को इस तरीके से पाएंगे कि आपका जीवन नया हो जाएगा। और आपके जीवन में जब भी नयापन आता है तो एक उमंग आता है, एक उत्साह आता है, और उस आनंद और उमंग में आप बदल जाते हैं। आपका जीवन नया हो जाता है और इस नएपन की शुरुआत जब होती है तो इससे जो है नए नए परिवर्तन होते हैं। इसी आशा के साथ अगले एपिसोड में हम आपसे कुछ और बात करेंगे, कुछ और जानने का प्रयास करेंगे कि किस प्रकार से इन चीज़ों को और हम आत्मसात कर सकते हैं, और आत्मसात करेंगे तो कैसे हमारा जो सांसारिक जीवन है वो दूर जाता रहेगा। और जब हम सांसारिक जीवन से दूर जाते हैं तो संसार की जो भी चुनौतियां हैं वो स्वतः ही समाप्त होने लगती हैं और आप आत्मरूपी साक्षी भाव से इस जीवन को जीने लगते हैं, और आपके जीवन का जो भी कष्ट, बेचैनी और परेशानी है वो दूर होती जाती है और आप हमेशा शाश्वत आनंद की तरफ बढ़ते जाते हैं, जो आपको सदैव सुखी रखेगा और प्रसन्न रखेगा।
इसी उम्मीद के साथ अगले एपिसोड में आपसे फिर मुलाकात होगी। हम कुछ और जानेंगे, कुछ और समझने का प्रयास करेंगे। नमस्कार।